हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे जो कि लाइन एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं और कोण। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे एंड क्या होते हैं लाइन एंड एंगल्स, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द लर्निंग इज दैट थिंग दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू। ठीक है, लर्निंग एक ऐसी चीज है, लर्निंग एंड नॉलेज एक ऐसी चीज है बच्चों कि आपसे कोई आपसे उसे ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। ले तो सकता है जब आप देना चाहो, बट कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, और नॉलेज और लर्निंग या फिर आप जो ज्ञान आपके पास है या जो आप सीख रहे हैं वो आपसे कोई ले तो भी नहीं सकता। दूसरी बात, यह आपको कभी ऐसे नहीं है कि आपको कहीं भूखा मरने देगा या कभी कहीं आपको जो है काम नहीं होने। अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज है, आपके पास किसी चीज की आपको नॉलेज है, तो आप कहीं ना कहीं जरूर अच्छा करेंगे। तो आप कहने का मतलब ये है कि हमें अपना कम से कम एक चीज में तो हमें फोकस तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसी चीज होती है, ज्ञान एक ऐसा चीज है कि इसे आपसे कोई ले नहीं सकता। तो जितना हो सके उतना ज्ञान बटोर लो, जितना हो सके उतनी चीजें आप सीख लो, क्योंकि आपके लिए आगे फायदेमंद रहने वाला है। तो फिलहाल बात करते हैं आज नए चैप्टर की, जो कि है लाइन एंड एंगल्स। कल हमने इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री खत्म किया था। ठीक है, आज हम कर रहे हैं रेखाएं और कोण। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहले तो आप क्या इसमें हमें देखना है, लाइंस, रेखाएं। लाइंस क्या होती है, रेखाएं क्या होती हैं। सिंपल सा आप समझेंगे अगर, तो अगर कोई लाइन में खींच लूं, ये क्या एक लाइन है, ये क्या है एक लाइन है। ठीक है, तो नाम दे दो ए बी सी डी, या ये क्या है, ये भी एक लाइन है। तो लाइन तो आप लोगों को पता है कि लाइन क्या होती है, सीधी रेखा है ना। लाइन में तो कोई इतना सा नहीं है कि आपको ना पता, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है लाइन। ठीक है, फिर बात करते हैं, एंगल्स की। यानी कि तो कोण क्या होती है बच्चों, कोण क्या होते हैं जब दो लाइन से मिलने वाला जो कोना होता है, दो लाइन से मिलने वाला कोना। जैसे एक लाइन ये हो गई मेरे पास और एक लाइन ये हो गई मेरे पास, तो आपके पास जो ये बचा, ये जो है बना, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे आप, ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है, यानी कि कोण होता है। लाइन कैसे भी आप बना सकते हो, आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। तो यहाँ पे जो ये आपका बना, ये भी जैसे ए नाम इसको दे दिया, तो ए क्या है आपका, एंगल, कोण है। ठीक है, हमने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, तो यहाँ पे भी जो एंगल बना, ये इसका नाम सी दे दो, कुछ भी दे दो, सी भी क्या है, एक एंगल। तो इसको एंगल ए, अच्छा इसको इसको दर्शाते कैसे हैं, इस साइन। ठीक है, इस साइन से इसको दर्शाते हैं। जैसे यहाँ लिखूंगा मैं, ये क्या है, एंगल ए, तो आप लिखेंगे इसको एंगल ए। इसके लिखूंगा एंगल सी, तो इसके लिखोगे एंगल सी। तो ये क्या आता है, ये बताता है कोण ए, कोण बी, कोण सी, है ना, कोण दर्शाता है। इसमें अगर कुछ लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं। देन जो नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एंगल्स। कोणों के प्रकार। तो अगर मैं पहले की इसमें बात करूं, सबसे पहला
एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, न्यून। तो जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। इसमें जो एंगल जो हमारा थीटा होता है, या फिर जो एंगल है थीटा मान लेते हैं, थीटा मतलब एंगल, या फिर जो एक्स होगा, चलो एक्स से आप मान लो, कुछ भी आप मान लो, एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसकी कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन क्या है, जो एक्स हमारा है वो 0 से तो बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है एंगल्स की कंडीशन होती है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल की कंडीशन ये होती है, ठीक है। इसको फिर से लिख लेंगे। डिग्री मतलब एंगल डिग्री में मेजर किया जाता है। तो एक्स जो है इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 90 इसको तीर मार रहा है तो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अगर आप एंगल बनाएं, एक्यूट एंगल में आपको बनाने के लिए अगर यहाँ बोलूं तो कैसे हम बनाते हैं आइए देखेंगे। हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये आप यहाँ रखेंगे अपना, यहाँ अपना हम सबसे पहले ठीक है, यहाँ सबसे पहले आप लाइन खींचेंगे, बिल्कुल यहाँ, ठीक है। यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं और लाइन खींचने के बाद बिल्कुल आप स्केल लाइन खींचेंगे, फिर आपको 40 डिग्री, जैसे 40 50 50 डिग्री, आपको 50 दिख रहा है यहाँ से, यहाँ से, तो ये आपका 50 डिग्री हो गया और ये 48 डिग्री हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। 0 से 50 खींचो, आप देखो ये हो गया और यहाँ से आपका बन गया ये, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक एक्यूट एंगल, ठीक है। इसको इधर बनाते हैं थोड़ा, जैसे यहाँ है, इसको मैं यहाँ कर दूं तो ये आपका एक 40 48 150 मान लेते हैं, ठीक है। 50 डिग्री का हमारा क्या है एंगल। अगर मैं 40 डिग्री का बनाना चाहूँ, अगर अच्छा आप बोलोगे सर इधर भी तो 40 लिखा है, इधर तो यहाँ 40 लिखा है, आप देख सकें अगर कैसे बड़ा करूँ, ठीक है। अब दिख रहा है आपको, तो यहाँ जो 40 ये 40 तब होगा, ये 40 इसको तब मानेगा जब आप इधर से, ठीक है, जब मैं पेन इधर से लाइन खींचूंगा तब आप भार वाला लेंगे, तब ये 1 2 3 भार वाला होगा। जब मैं इधर से लूंगा 0, अब देखो ना इधर 0 कहाँ है, 0 कहाँ है, आप इधर से पेन ले रहे हो तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 10 2 24 ऐसे। और अगर आप पेन इधर ले रहे हैं, अगर आप पेन इधर ले रहे हैं, अगर हम पेन इधर ले रहे हैं तो यहाँ 0 बाहर से स्टार्ट है, तो 0 10 इधर से है ना, तो आप कहीं से भी ले लो। अब जैसे इस बार मैं यहाँ से बनाता हूँ, इस बार 40 डिग्री बनाता हूँ, तो यहाँ से 40 डिग्री का बनाऊँ तो ये मैं 40 पे, आप वहां पे, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन खींचोगे बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ 40 पे आप क्या कर दोगे, डॉट लगा दोगे और बस लाइन को मीट कर दोगे और आपका एंगल बन जाएगा 40 डिग्री का। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री का एंगल, है ना। एंगल तो मेरे ख्याल से सबको बनाना आता ही होगा इसमें। तो ये सारे एंगल जो 90 डिग्री से कम है वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। कोई से भी एंगल, ये आपको दिखने में ही पहचान समझ में आ जाएंगे कि कौन सा एंगल आपके एक्यूट एंगल है। आप इनके कोई भी फिगर देख लो, कुछ ऐसे ही बने होंगे, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, नीचे के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला एंगल ये भी आप नाप के देखेंगे 30 डिग्री के आसपास होगा। तो ये आपके क्या है, सारे के सारे एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। चलिए एक्यूट एंगल के लिए बना दिया आपने। चलिए दूसरा है बच्चों राइट एंगल, यानी कि समकोण। समकोण क्या होता है बच्चों, समकोण मतलब जहां पे आपका एंगल जो है 90 डिग्री का बराबर, यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री होता है, या आप लिख दो जो x बराबर क्या है, केवल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल को, 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं इनको हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा जो है इस तरीके से आपको बनते हुए दिखेंगे। और ये 90 डिग्री का साइन है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बना के भी दिखा दूं, तो अगर हम एक बना के भी यहाँ देख लें तो हमें 90 डिग्री का बनाना है। ये 0 से बाहर वाला लेंगे, तो ये हमने 90 डिग्री का बिल्कुल 90 पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे
हमने, ठीक है। तो 90 डिग्री हमने जो बनाया, मैंने पहले स्केल लिया, स्केल मतलब लाइन पेंसिल ली, यहाँ से एक लाइन खींची ऐसे, फिर 90 डिग्री देखा, 90 का है, 90 बिल्कुल डॉट यहाँ पे लगा दिया, फिर लाइन को मैच कर दिया और मेरा जो है 90 डिग्री का आपको यहाँ पे एंगल बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपके 90 डिग्री के एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और फिर नीचे के लिए ऐसे बना दूं, तो ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन है ना, परपेंडिकुलर। जैसे हम आप फर्श में खड़े हैं, यानी कि जैसे मैं खड़ा हूं या कोई भी आप खड़े हैं, तो आप जमीन से जो है आप उस फर्श से 90 डिग्री बना रहे होते हैं। बिल्कुल अगर आप सीधे खड़े हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल फर्श से जमीन से आप पूरा 90 डिग्री बना रहे होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं। तो ये आपका राइट एंगल यानी कि समकोण होता है। चलिए, नेक्स्ट आपका होता है, 90 तक चलेगा। नेक्स्ट कौन सा होगा बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण। तो जो यहाँ पे x यानी जो एंगल होता है x, वो क्या होता है, 90 से तो सर ज्यादा होता है, ठीक है, 90 से जो वो है ज्यादा होता है, बट 180 डिग्री से कम होता है। तो ये कंडीशन होती है आपकी किसकी, ये कंडीशन हो जाती है यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण की। तो कोई सा भी एक अधिक कोण हम बना के देख लेते हैं। यहाँ पे ये डी लिया, तो 90 से ज्यादा मेरे को जाना है तो 90 से आगे जाऊंगा, 90 से आगे मैं 120 चले जाता हूँ, तो 120 गया, तो यहाँ 120 डिग्री का आप देख रहे हैं 120 डिग्री का कोण ये बन गया, ठीक है। तो ये एंगल इसको क्या लिखूंगा मैं, ये एंगल क्या है 120 डिग्री का है। अच्छा, एंगल लिखने के नाम लिखने का तरीका भी आपको यहाँ बता दूं मैं। अगर ये ए बी या ए ओ सी है, तो इसको मैं दो तरीके से यहाँ पे बोल सकता हूँ। इसको हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, या उल्टा सी ओ ए भी बोल सकता हूँ, और इसको मैं एंगल सी ओ ए बराबर 120 भी बोल सकता हूँ। कहने का मतलब कि जो बीच में आपका नाम है, जो बीच में आपका नाम रहेगा, जो एंगल जिस पे एंगल रहेगा, वो जिस पे भी एंगल रहेगा वो आपका बीच में रहेगा, ठीक है, बीच में रहेगा। जैसे एक और एंगल हम बना के देख लेते हैं, इस बार 170 हम बना देते हैं, ठीक है, 170 हम या फिर 150 बना देते हैं। तो 150 जब हमने बनाया तो आप देखेंगे 150 यहाँ पे, दिस इज द 150 डिग्री, ये कितना है 150 डिग्री, सी ई एफ। तो इस एंगल का नाम अगर मैं बताऊं तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल सी ई एफ बराबर 150 डिग्री, या इसको मैं बोल सकता हूं और एफ ई सी, एंगल एफ ई सी बराबर 150 डिग्री। तो दोनों ही इसको लिखने का हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। एक और बना देते हैं, जरा एक एंगल और हम बना दें, अब बना देते हैं 170 डिग्री, ठीक है। 150 और सीधे मैं पेन रखूंगा यहाँ पे और सीधा जो है 170 पे आ गया और 170 डिग्री हमने बना दिया। जब 170 डिग्री हमने बनाया तो आप देखेंगे ये पूरा एंगल जो है 170 डिग्री का है। और इसका नाम अगर देंगे, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर, तो बोल सकता हूँ एंगल पी क्यू आर जो है आपका 170 डिग्री है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंगल क्यू पी आर जो बराबर 100, सॉरी नॉट क्यू पी आर, क्यू पी आर गलत हो जाएगा बच्चों। क्यू पी आर क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्यू जो है, आप देखेंगे एंगल क्यू हमारा बीच में है और आपने एंगल क्यू आगे लिख दिया, ये नहीं हो सकता। जो एंगल जो नाम जो हमारा एंगल के साथ है वो आपका बीच में ही रहना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल आर क्यू पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल आर क्यू पी इक्वल्स टू 170 डिग्री, ठीक है। आप दोनों एक पी क्यू आर या आर क्यू पी कुछ भी बोल दे, ये दोनों सही, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए देखो, अब आप ना देख के पहचान जाओगे जो अधिक कोण जो बाहर जा रहा होगा, जो बाहर की तरफ जा रहा होगा वो आपका क्या होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि अधिक
कोण होगा। ठीक है, आप देखते ही पहचान जाएंगे। इसके बाद बच्चों जो आपका चौथा एंगल है वो बहुत सीधा है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं रिजु को। तो एक कंडीशन क्या है, जब आपका एंगल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है तो आपका वो स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी रेखा। स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी रेखा, है ना। आपने देखा बिल्कुल सीधी रेखा अगर आप खींचोगे, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा अगर हम खींचेंगे, ये सीधी रेखा खींच दी तो ये जहां पे भी आप देखोगे ये हर जगह जो है आपका 180 डिग्री बना रहा, जिसको 180 डिग्री का नाम हम देते हैं। जैसे अगर पी फिर पॉइंट क्यू, इसको एंगल जो भी आप इसको नाम दोगे, ठीक है, पी क्यू आर या जो भी देंगे, एंगल 180 डिग्री आपका रहेगा, स्ट्रेट एंगल। ये अगर ऐसा है तो भी आप इसको देखेंगे ये 180 डिग्री ही रहेगा। ये अगर ऐसा है तो भी ये क्या है, 180 डिग्री ही रहेगा। सीधी रेखा, बस सीधी रेखा, चाहे वो कैसे भी फॉर्म में हो, सीधी होनी चाहिए। ये सारे के सारे आपके 180 डिग्री कहलाएंगे। ठीक है, आप इधर से भी कर लो तो इधर से भी 180 डिग्री, कहीं से भी आप मार्क कर लोगे, सब जगह से 180 डिग्री है। आप पीछे देखोगे अगर 170 डिग्री, थोड़ा इतना था, थोड़ा नीचे कर दूंगा, लाइन सीधी हो जाएगी, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लो। एक एंगल हम इसमें बना भी देते हैं। तो अगर हम 180 डिग्री का है, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से मैं 180 डिग्री यहाँ ले जाऊंगा। देखो 180 डिग्री हो रहा है, तो ये जो लाइन आपकी बनी ये पूरी आपकी क्या है, ये पूरी आपकी क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री मतलब हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिजु कोण। ठीक है, तो किसी भी तरह की लाइन हो, कैसे भी आप बनाना चाहें आप इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट है बच्चों, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। दैट इज प्रतिवर्ती। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 तक तो हम पढ़ चुके, 180 डिग्री तो हम पढ़ चुके। तो x जब ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री के और लेस देन होता है 360 डिग्री के, तो आपका क्या होता है, वो रिफ्लेक्स एंगल। तो आइए इसको समझते हैं, रिफ्लेक्स एंगल तो आप कैसे आप इसको बोल रहे हैं, क्या से हम समझ रहे हैं। आप देखिए कोई सा भी एंगल अगर हम लेंगे, जैसे कोई भी कंप्लीट एंगल मैं बोलूं, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। करेक्ट, 360 डिग्री का होता है पूरा गोला। तो अगर मैं कोई सा भी एंगल यहाँ पे लेना चाहूं, जैसे आपने ये ले लिया, ये, तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि जो ये एंगल है, ये एंगल 40 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री का है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एंगल अगर देखूं तो पूरा एंगल 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप देखें इसको कैसे हम बोलते हैं। अगर तो उसको मैंने नाम दे दिया, तो नाम दे दिया ए बी सी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सर, यहां लिख लेते, एंगल ए बी सी बराबर है 40 डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर है 40 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल ये भार वाला होता है। ये भार वाला, तो भार वाला जो कोण आपका बनता है, यानी कि ये वाला कोण जो आपका बनता है, ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये आई ना बात समझ, जो भार कोण बन रहा है पूरा, ये पूरा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। अब वो इसके सर्कल के अकॉर्डिंग होगा, या बन नहीं रहा, ये और ये, तो जो ये एंगल है भार वाला, ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और ये कैसे निकलेगा, ये पूरा 360 होता है, तो 360 में से आप ये 40 को अगर माइनस कर दोगे तो ये भार वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
आ जाएगा ना। तो यहां से अगर मैं बोलना चाहूं रिफ्लेक्स एंगल एबीसी, तो सर रिफ्लेक्स एंगल एबीसी क्या हो जाएगा 360 माइनस 40, तो यानी कि 320 डिग्री। तो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये आपका क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण होता है। आई बात समझ में। तो हमने टाइप ऑफ एंगल्स डिस्कस कर दिए और कल हम नेक्स्ट क्लास में आपके इससे आगे की डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के बारे में जानेंगे और कुछ और नई चीजें। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस